करेगी, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण तमाम राक्षसों को मार गिराया। इसके बाद अब लगा कि भगवान का नामकरण होना चाहिए। तो नामकरण जो संस्कार है वो कुल पुरोहित गर्गाचार्य मुनि गर्गो पुरोहित राजन युधना सुमहातप ब्रज जगा नंदयस वसुदेवं परस्तोदितः त्वां दृष्टान्त्वा पर प्रता प्रतेयोध्या कृताञ्जलिः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये परीक्षित यदुवंशी कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने बड़े ही तपस्वी थे और वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए और उन्हें देखकर नंद बाबा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और प्रणाम किया, पूजन किया। करने के बाद गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी मैं सब जगह यदुवंशी के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों के नाम संस्कार करूं तो लोग समझेंगे ये तो देवकी का पुत्र है कंस। इसे यदि वसुदेव का पुत्र समझकर मार डाले तो इसमें बड़ा अन्यायी हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य आप चुपचाप एकांत में इस गौशाला के अंदर सस्ती वाचन करके बालक का द्विजात समुचित नाम संस्कार कर दीजिए। देखिए नाम संस्कार भगवान का भी हुआ और भगवान का गौशाला में नाम जो संस्कार नामकरण संस्कार है गौशाला में किया। तो गर्गाचार्य मुनि दोनों बालक को बिठाया। हम सबको भी नाम संत ब्राह्मण वैष्णव के श्रीमुख से ही उनका नक्षत्र के हिसाब से ही उनका नाम दिया रखना चाहिए। और हम लोगों को बिल्कुल आजकल जो मॉडल वाले नाम चल रहा है ये सब नहीं रखना चाहिए। हमारा भगवान का ही नाम रखना चाहिए। इसमें सबका मंगल होगा, वाणी शुद्ध होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे गोपाल भैया बैठे हैं, हर समय गोपाल गोपाल करते रहते हैं हम, है ना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो नंद बाबा ये रोहिणी का पुत्र है इसीलिए इनका नाम होगा रोहिणी। ये नाम पहले ऐसा होता था माँ का मिलता जुलता, तो बोला नहीं इसका दूसरा नाम होगा राम, तथा लोग इसे बलराम कहेंगे, संकर्षण कहेंगे क्योंकि बल अधिक है इनमें, इसीलिए इनका नाम। हाँ जब बैठिए। तो क्या बोला बलराम इनका नाम। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। हाँ बलराम जी महाराज का नाम पड़े याद रखिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक व्यक्ति कहा कि महाराज 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो बड़े कौन है। मैंने कहा कि अपने अपने जगह पर सब बड़े हैं। बोले ऐसे कैसे। बोले देखिए सुई जो है ना, सुई इतनी सी छोटी है, कैंची कितने बड़े। तो जो कार्य दोनों करती है तो कार्य में तो आपको डिपेंड है। सुई छोटी है लेकिन बड़े काम करते हैं, इज्जत रखते हैं, लोगों का जोड़ देते हैं। और कैंची बड़ा है तो वो भी अपना जगह में श्रेष्ठ है कि कैंची अगर काटेगे नहीं कैंची नहीं कटेगा तो सिलाई नहीं होगा।
तो इसीलिए अपने अपने जगह पर सब बड़े हैं। बोले छोटे कौन है? छोटे कौन है? छोटा वही है जो बिल्कुल अपने मानव धर्म को छोड़ दिया है। मानव मात्र में कोई उनका व्यवहार नहीं है, वही सबसे छोटे हैं। और जन्म जानिते शूद्र कहते हैं संसार में कमर से नीचे ये शूद्र का मतलब सेवक, शूद्र मतलब छोटा नहीं। हमारे शास्त्रों में जितने भी महामंडलेश्वर बड़े बड़े जगत गुरु व्याख्या किया है, भागवत में ये स्पष्ट लिखा है कि कोई छोटे नहीं है संसार में, सब भगवान का स्वरूप है। अब बताइए हमारे घर में काम करने वाला नहीं रहेगा, पचौड़ा करने वाला, घर बनाने वाला, तो फिर कहाँ रहेंगे हम लोग? हम लोग वेदांत यहाँ कर देंगे, वेद पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं बनाते तो हम लोग रह पाते? तो सेवक का काम सेवक करते हैं, लेकिन वो छोटा नहीं है। लेकिन अगर वही अधर्म पूर्वक अगर कार्य करेंगे तो वो सबसे छोटे हो जाएंगे, है ना? तो इस प्रकार हम सबका द्विज में जन्म होता है, फिर वेद पढ़ने से विप्र कहा जाता है, और ब्रह्म जानित ब्रह्मन, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। और नहीं तो आजकल जैसे कंडीशन है, एक जगह उनको बुलाया था, जानते हैं हंसी की बात है, 100 यात्रा गए, बोला इनका अंतिम संस्कार करो, तो महाराज जी हम कुछ नहीं जानते, आप कुछ कर दीजिए। हाँ आप भी दे रहा, अब बताइए। बोले महाराज जी हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ सिखा दीजिए। अब है वो क्या है टाइटल में वो लिखते हैं, पांडे लिखते हैं शायद। अब बोलिए वो चले तो गए, कुछ नहीं जानते हैं। अरे प्रभु हम लोग क्या करें? हम लोग वैष्णव है, हम लोग कहते हैं हरिनाम केवलम, हरिनाम करो सब शुद्ध हो जाएगा। तो केवल ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण का जो गुण है उनको अनिवार्य है, उनको अपना ज्ञान को बरकरार रखना अनिवार्य है ना? बहुत जरूरी है। तो भगवान का नाम अब गर्गाचार्य मुनि रखने के लिए तैयार हो गए, है ना? ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने कर्म से श्वेत, रक्त और पीत के ये 3 विभाग रंग स्वीकार किए थे। अब की ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। नंद जी ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था, इसीलिए इनका एक रहस्य जानने के लिए लोग इनका नाम वासुदेव उनका पिता का नाम, आकार लग जाएगा वासुदेव, याद रखिएगा, वसुदेव और वासुदेव। बोले इनका नाम वासुदेव भी लोग कहेंगे तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे इस पुत्र के और भी बहुत से नाम रूप और अनेक है। ये तुम लोग का परम कल्याण करेगा तथा इनकी सहायता से तुम बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी बड़ी सुगमता के साथ आप लोगों को पार लगा देंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हो गया, है ना? तो हम लोगों को भी, जितने हम लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, हम भी कह रहे हैं नाम बिल्कुल हमारा सदग्रंथ से ही होना चाहिए। नाम बड़ा फलदायक होगा। अजामिल का फलदायक हुआ ना, तो ये नाम संस्कार के बाद गर्ग संहिता में भगवान की गुप्त लीला भी है, वर्ण मिलता है। श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने भी विवाह किया था। भगवान की लीला सुना रहे हैं, ये ऐसा साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज देखा तो पहले तो देख लिया चतुर्भुजी, शंकर चक्र गदा पद्म में लेकर
तो बाबा को समझ में नहीं आया, तो नंद बाबा बोला क्या ध्यान में बैठ गया क्या मुनीश्वर। तो फिर जगह तो बोला ऐसा वैसा नहीं है। तो सारा शक्ति सारा लीला भगवान कौन है, श्री गर्गाचार्य मुनि को दर्शन करा दिए, है ना। इस बार भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं के राक्षस को मारा। एक बार ऐसा हुआ कि कन्हैया कहीं खेलते खेलते बाहर से खेलते खेलते अपने घर को आए और आ करके मैया के गोदी में बैठ गए कन्हैया। और बैठने के बाद कन्हैया बहुत सा ऐसा वृतांत करने लगे। जब मैया यशोदा परेशान हो गए तो मैया यशोदा कहने लगा लाला तुम ब्याह करोगे। लीला अनेक था, भगवान को गोचारण भी किया था और माखन चोरी भी, लेकिन समय को अभाव को देखते हुए एक वातावरण ठीक रहता है तो कथा में आनंद आता है। तो जो एक मूवमेंट बनना चाहिए कथा की वो नहीं हो पा रहा है आज, है ना, क्योंकि भक्तों का जो एक होना चाहिए सीमित वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे, है ना। तो कहा कन्हैया को समझाने के लिए कि शांत हो जाए, अपना जो नटखट सा कर रहे हैं उनको उनसे हम थोड़ा सा शांत हमको मिल जाए। तो बोला लाला ब्याह करोगे। बोले ब्याह क्या होता है, तुम्हारा बहू आएगा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सेवा करेगा। तो कन्हैया जीत पकड़ ले, हाँ मैया मैं ब्याह करूंगा, करा दो अभी, करा दो अभी। ऐसा हम सुने हैं बचपन में, कोई हमारा दोस्त था तो उनको किसी का शादी चल रहा था तो बोलो चलो तुम्हारा भी शादी हम करा देंगे। तो बच्चा जीत पकड़ लिया था, बोला शादी देना होगा, शादी देना होगा। पूरा तहलका मचा दिया छोटा सा बच्चा। और शादी का मतलब सोचा कोई खाने पीने का सामान, है ना। तो उसी तरह कन्हैया पकड़ लिया, हट पकड़ लिया। तो जब ठाकुर जी हट कर लिया, बाल हट कर लिया, है ना। हमारे थाना प्रभारी जी आए हैं ना, जय हो। तो जब इस प्रकार हट कर दिया तो बोले देखो कन्हैया तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। बोले क्यों। बोले तुम चोर है। हम चोर है तो क्या हुआ, चलो चोरी छोड़ दिया है। चोरी बोले कब से। बोले जब से तुम बोला शादी करा दो, तुम हमको शादी करा दोगे तब से। बोले चलो ठीक है, तो जिद कर लिया। तो यहाँ पर भजन वजन गाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, प्रसंग को आगे बढ़ाना है। तो मैया यशोदा भंडार घर में जहाँ दूध दही का भंडार है वहां पे चूल्हे पे दूध को पकाने के लिए चूल्हे में कढ़ाई धर दिया था। तो कन्हैया पूछा गोविंद मैया आपको सबसे प्यारा क्या है। अरे सबसे प्यारा तो तू ही है। अरे माँ को तो लाला ही सबसे प्यारा है। बस इसी तरफ वार्तालाप चल रहा था। उसी समय एक दासी आके बोला मैया मैया, बोले भंडार घर में दूध उफन रहा है। झट से मैया कन्हैया को गोदी से उठा करके जमीन में रख दिया। चले गए दूध को संभालने के लिए। कन्हैया को लगा देखो अभी मैया कह रहा था कि सबसे प्यारो लाला है, हमको बताया, तुरंत भूल गया, दूध प्यारा हो गया। अरे हम कितने सुंदर आनंद ले रहे थे माँ की गोदी में। कन्हैया क्रोध में आ गया, गोविंद क्रोध में आ गया। एक लठ लिया, लठ और मट जितने भी मटकियां थे, मटका मटकी सबको फोड़ने लगा। जब फोड़ा मैया को पता लगा तो तुरंत आया, बोला ये तूने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, अब सबक सिखाना ही पड़ेगा।
एक छड़ी लेके माता यशोदा छड़ी लिया और कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी और लाला भागते गए, इधर उधर भागते गया तो मैया थक गई। और थकने के बाद रुक गई, बोले देख कन्हैया और परेशान मत करो, हाथ में आ जाओ, पकड़ में आ जाओ, नहीं तो अगर मैं पकड़ लूं, ये छड़ी देख रहे हो, तो देखा कि कन्हैया देखा कि मैया थक के चूर हो गई है, तो पकड़ में आ गया। बोले मैया मारोगी तो नहीं? बोले नहीं नहीं मारूंगा नहीं। तो फिर क्या करोगे? तो छड़ी फेंक दो ना। बोले तू आ जा, नहीं मारूंगा। तो बता दो क्या करोगे पकड़ करके? बोले तुम्हारा पूजा करूंगा, पूजा। तो अच्छा पूजा करोगे? अच्छा मैया तब मैं आ रहा हूं। वो चले आए। अब सारे ब्रज गोपी बोले देख यशोदा बहन मारना नहीं, दीदी मारना नहीं, लाला तुम्हारा बड़ा प्यारो है। अब क्या किया? बोले ठीक है मारूंगा नहीं लेकिन दंड दूंगा। बहुत ज्यादा नटखट हो गया है, बहुत ज्यादा। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक परिवार में बेटा हो या बेटी हो, जब तक वो ना समझ है तब तक उनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। अगर उनको उतना लाड़ प्यार देंगे और वो हर चीज से बिगड़ जाएंगे तो आगे जाकर के उनका संस्कार बिगड़ जाएगा। फिर बड़े होकर के वो वही करेगा जो बचपन से करते चले गए, वही करेंगे। तो हुआ क्या? बोले ठीक है एक सजा दूंगा, आज मैं लाला को बांध करके रखूंगा, भोजन पानी कुछ भी नहीं दूंगा और धूप में रखूंगा। और उस समय कार्तिक महीना की घटना है, उस समय काफी तेज धूप नहीं था, तो उखल में कन्हैया को बांध दिया। अभी बांधा नहीं, पहले रस्सी लाया। तो जितने भी गोकुल में रस्सी था सारे रस्सी को जोड़ा, लेकिन भगवान को नहीं बांध पाया। यशोदा मैया परेशान हो गई बहुत ज्यादा। तो उसी समय बरसाने की गोपी आई, कुछ कहने लगा क्या कर रहे हो यशोदा मैया, लाला को बांध रहे हो? लाला को बांध पाओगे? यह साधारण बालक नहीं है। हमने सारे शकीन ने कहा कि जैसे जैसे आपका लाला का पराक्रम हम लोग देखें, इनका जो बड़े बड़े चमत्कारी लीला किया, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया है, ये साधारण है? हमको लगता है कोई जादू कर रहे हैं। तो अब क्या किया? बोले देखो अगर लाला को बांधना है तो एक ही शर्त है। क्या? बोला कि हम लोग लाए प्रेम डोरी, अब प्रेम डोरी से इनको बांधो। अब जब बरसाने से ब्रजगोपी आई तो लाला का बात और ना रही, और वो उनका जो शक्ति काम ना चला। अब तो बंधन में बंधना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ही तो सब कुछ लोग जीत लेते हैं। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां प्रेम है वही कृष्ण है। इसलिए प्रेम का नाम ही है भक्ति। तो बरसाना का प्रेम डोरी से बांधा भगवान को। तो भगवान कहा रहते हैं अतः सत्य यथो धर्मो मतो ही राजर्वयम् यथा ततो भवति गोविंद यथम कृष्णस्तो तो जयः। भगवान कह रहे हैं जहाँ सत्य है, जहाँ लज्जा, जहाँ सरलता की वास है, वहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं वहाँ जय है, वहाँ विजय है। इसलिए लज्जा का मतलब समझिए। लज्जा क्या?
लज्जा क्या है? लज्जा हम सबके भीतर होना चाहिए। क्या क्या करने योग्य है, क्या करने नहीं योग्य है। शास्त्र भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, माता पिता क्या कह रहे हैं, उसी को करना चाहिए। उसी को लज्जा कहते हैं। नहीं हमारा शर्म है भाई, माँ पिताजी डांटेंगे, गुरुजन बोलेंगे, हाँ व्यास जी बोल रहा है, नहीं बोलते। तुम्हारा लज्जा रहता तो ये काम नहीं करता है। लज्जा नहीं इसीलिए कर रहे हो। तो यहाँ पर भगवान गोविंद वास करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो ठंड लगेगी सबको, हवा भी चल रहा है। तो भजन भी गाएंगे अब जल्दी जल्दी, 2-2 मिनट का है ना। संगीतक भी ठंड रहा लग रहा है उन सबको भी। तो अब लाला को बांध दिया। अब बांधने के बाद मैया अपने कामकाज में व्यस्त रही। और इधर लाला सोच रहा है कि मैया तूने जो किया बड़ा अच्छा किया, आज तो एक लीला और करेंगे, हम एक लीला और करेंगे। ध्यान से सुनिएगा जितने भी युवा बैठे हैं वहां पे। भगवान श्री कृष्ण देखा कि 2 वृक्ष है, यमला अर्जुन, और वृक्ष ऐसा था जैसे कोई 2 पुरुष खड़े हैं, उसी तरह का था। उखल से बांधा था तो घिसटते हुए बीच में निकल गया लाला कृष्ण, और वो अटक गया। ऐसे वृक्ष है, ऐसे निकल गया तो अटक गया उखल। क्या बोलते हैं हम लोग? उखल, ओखली, बच्चा लोग पढ़ते हैं ना, ओखली, हाँ ओखली, उखल, उखल बंधन। और भगवान जोर का झटका दिया, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर पड़ा। जैसे ही वृक्ष गिरा, अगल बगल में जो काज काम कर रहे थे ब्रजवासी लोग, ग्वालवाल सारे सखा भी था, इधर उधर खेल रहा। बोले कहा हो गए, फिर से पूतना आ गया, तिरनाव्रत आ गया का। बड़ा बड़ा राक्षस का डर था हैं। अब लगातार कुछ होते रहेगा तो हम लोग मन में भ्रांतियां पैदा हो जाता है कि नहीं, अब हो जाएगी, वही वाला है क्या, वही चीज है क्या। तो देखा वृक्ष पड़ गया है, तो सबको उनका रिसर्च कर रहे हैं कैसे गिर गया, क्या हो गया। लेकिन लाला के बीच, भगवान कृष्ण के बीच जो लीला चल रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। वहां उस वृक्ष से 2 आत्मा निकली और दिव्य स्वरूप में वहां प्रस्तुत हो गए। वहां से वृक्ष में से प्रणाम किया भगवान को। जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान अपने असली रूप में आ गए, गोलोकपति। अब प्रणाम किया, बोले हे गोविंद, हे योग योगेश्वर भगवान, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। आज एक संत का श्राप आज वचन हो गया, आज वरदान हो गया। आज हम लोग धन्य हो गए कि आपका दर्शन हो गया। तब वो यमला अर्जुन जो वृक्ष था, वो अपना पूर्व में जो घटना घटा था वो सुनाने लगा। बोले हे महाराज, हे गोविंद, हम लोग बड़ा पापी थे। बोले कौन सा पाप किए थे आप लोग? बोले महाराज हमारा परिचय पहले ले लीजिए। हम लोग कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबेर और मणिग्रीव। हम लोग अपने लोक से आकर के मंदाकिनी के सुंदर जल में, मंदाकिनी कहाँ है? मंदाकिनी कहाँ बहती है? किसी को पता है? आप लोगों को देखिए ये गड़बड़ है। मूल चीज याद रखना चाहिए। 4 वेद को जानना चाहिए, 18 पुराण को जानना चाहिए, हमारे जो धार्मिक नदी है उनको भी जानना चाहिए। नर्मदा कहाँ है, कावेरी कहाँ है ना, मंदाकिनी कहाँ है। तो चलिए बता देता हूँ, ये है चित्रकूट में, अभी वर्तमान में। कहाँ है? चित्रकूट में। बोले चित्रकूट धाम की जय। जहाँ भगवान श्री राम 11.5 वर्ष कुछ दिन ऐसे ही थे वहां पे। हाँ ये अनुभव बता रहे हैं।
तो मंदाकिनी में वो लोग सुंदर, मंदाकिनी रह के आया वो लड़का, वो बहुत 1 सप्ताह था, हम भी गए थे, आप लोग भी गए होंगे लेकिन ध्यान नहीं लगाया। जो भी चित्रकूट जाते हैं उनको पता है। तो बोला हम लोग जल विहार कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, माने खेल रहे थे जल में अपने पत्नियों के संग। जैसे अभी कलिकाल में लोग जाते हैं ना, वो बना रहता है, नाम नहीं जानते हम, वो देखते हैं बना रहता है, सब घुस जाते हैं। हमको बोलना नहीं है, वही जो आप बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं उसमें सब असली तरीके से नहाते हैं, वही कर रहा था उस समय में। तो देव ऋषि नारद भजन करते कि देवता लोग और धार्मिक लोग कहाँ जाते थे, जब मन किया तो चला गया वृंदावन, इधर चला गया नवद्वीप धाम, अयोध्या हैं, अभी प्रयागराज का जो कुंभ था वहां चले जाते थे। महात्मा लोग जाया करते हैं जहाँ भागवत होता है, भागवत क्या तीर्थ है, ये भी आज शंकरनी नहीं तीर्थ है, इसीलिए तो आप लोग आए हैं। अगर परसों 2 दिन बाद नहीं होगा थोड़ी आइएगा, शाम को कभी नहीं आइएगा। तो जब वहां पर देखा देव ऋषि नारद को, तो उन देवताओं की जो पत्नी थी देखा तो सतर्क हो गए। देखिए पत्नी हमेशा जो माता बहन होती है हमेशा 99% अच्छी होती है और निर्मल हृदय वाली होती है, क्योंकि निर्मल वाले ही कथा सुन सकते हैं, दया उन्हीं के अंदर है। हर कथा में हर अनुष्ठान में माता बहन आगे रहती है। तो सतर्क होके कपड़ा पहन लिया और डर के बोले महात्मा आ रहा है, देखो देखो महात्मा आ रहा है, सावधान हो जाओ। नहीं उधर से आ नहीं रहा है मंटू जी, उधर से अभी नहीं आ रहा है। हाँ मंटू जी का भाव हो गया, उन्होंने कहा कि हमको लगातार और 2 साल कराना है भागवत। जय हो मंटू जी के लिए एक बार जोरदार करता हूँ। ड्रेस को क्यों चेंज कर दिया, कुर्ता पाजामा भी आया कीजिए, है ना, रोज अभी 7 दिन आप भी मास्टर जी, आप लोग सब कुर्ता पायजामा, जितने भी बलाड्डी वाले बोले पूरा, जितने भी बलाड्डी वालों है लेके आइए, क्योंकि ये आप ही का जमीन में हो रहा है, ये आप ही का एरिया है। चलिए राधे राधे। हाँ बहुत भाव है। अब हुआ क्या, ये लोग तो अब वहां से भागी। जानते हैं संतों की क्रोध, संत का अगर क्रोध हो गया तो ब्रह्मस्त्र जैसा तेज है रहते हैं उनपे। इसीलिए हम लोग संत महात्मा, देखिए संत अब कितने बड़े संत हैं और फिर भी अगर छोटे संत का भी अपराध करते उसमें भी डरना चाहिए क्या है, हम जानते हैं हम बहुत बड़े नहीं। इसीलिए अभी वर्तमान में एक संत है परम पूज्य श्री प्रेमानंद दास जी महाराज, कभी आशीर्वाद नहीं दिए कि प्रणाम ही करते। क्यों बोले, हम सब में भगवान देखते हैं, एक छोटी बच्ची को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए हम लोग भी गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत कोई अपना अपना भाव लेके, उस दिन हम उतरे थे, एक बहन आ गई चरण छूने ग्राम। देखिए हम लोग का परंपरा है वैष्णवों का वृंदावन का कि गुरु जी कहते किसी को चरण छुआ मत, खास करके माता बहन को, इसमें बहुत कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए ये हमने अच्छा सोचा। अब स्त्री धर्म होता है, मान लीजिए होती है, जो एक वो धर्म है वो गलत नहीं है, और वो क्या है, वो ब्रह्म हत्या पाप है जो माता बहन की वो होती है महीना में, और उसमें से अगर आपको स्पष्ट कर दिया तो हम व्यास में बैठे हैं, इसको ध्यान रखते हुए कहा, इसलिए दूर रहना चाहिए। ये भाव है। वो कथा अभी तो हो सकता है नहीं आ पाएगा क्योंकि अनेक है, वो भी एक बहुत मार्मिक कथा था कि वो कहां से आया, ये ब्रह्म हत्या का पाप मातृशक्ति में क्यों आ गई, है ना। तो ये भी लंबा कथा है, तो अभी मान के चलिए वो सतर्क हो गया। और ये लोग नल कुबेर और मणिग्रीव, ये लोग सतर्क नहीं हुआ। जितने युवा है ध्यान दीजिए, युवा था, मस्त कर रहा था, अपना आनंद ले रहा था। तो संत को देखा, देव ऋषि नारद देखा, ये बोला कुबेर का पुत्र है। कुबेर मतलब समझ रहे हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा 7 पृथ्वी को अगर बेच दिया जाए तो एक कुबेर का सामना नहीं कर पाएगी, इतना धन है। जो दीपावली के समय कुबेर जी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का, तो अभिमान था हम लोग तो। अक्सर आप देखिएगा समाज में
अधिकतर जिसका धन आ जाते हैं उनका अहम हो जाता है, और अभिमान ही पाप का जो पंथ है, मार्ग है, वो मूल है। और एक दिन आपको ऐसा गिरा देंगे फिर आप कोई लायक नहीं बचेंगे। कहते हैं जो अभिमान पूर्वक जिंदगी जीते हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि 11.5 साल बाद उनका धन क्षय होते चला जाएगा। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो लोग ज्यादा अन्याय करते हैं इस युग में वही बड़ा आदमी बनता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कारण हम आपको बता दे रहे हैं। 2 भाई था, तो 2 भाई, एक निकल गया डकैत और एक निकल गया भक्त। तो मान लीजिए प्रयागराज गया है दोनों भाई, तो वहां गया है, तो पहले वो बड़े भाई को, जो चोर डकैत निकल गया था, घर से उसको भगा दिया था कि भागो, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो वो अपना चोर लोग क्या करते, जहां भीड़ भाड़ रहते हैं, जहां लूटने के चक्कर में ही जाते हैं। तो प्रयागराज मान के चलिए वहां गया, ये भी अपना तीर्थ स्नान करने के लिए गया। तो हुआ क्या, ये अपने भाई को, भैया को देखा तो बोले भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। ऐसे अपना आवेश में जा रहा था, उग्र में जा रहा था, कोई सुध बुध नहीं रहा। तो पहले संत लोग घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, बड़े बड़े महंत लोग, तो घोड़ा देखा नहीं था बहुत, अभी भी घोड़ा चलते हैं घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा से टकराव हो गया तो उनको काफी चोट लग गया पाँव में। सोचिए कि पाँव उनका क्षतिग्रस्त हो गया। भैया बोला कौन पुकार, देखा है मेरा भाई है। बोले भाई अरे तुम्हारा क्या हुआ, लहू बह रहा है, पाँव से रक्त बह रहा है, चिल्ला भी रहा है। देखा उनको, उनके सामने आया यार, कहने लगा कि क्या हो गया भाई। बोला भैया आप ही को हम पुकार रहे थे आपसे मिलने के लिए, एक घोड़ा से टकराव हो गया। बड़ा भीड़ रहता है कुंभ में, जो गए देखे, कई लोग गाड़ी से भी टकरा जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत सुंदर व्यवस्था किए थे। लेकिन अब मनुष्य का भाव जैसा रहेगा वैसा लाभ होगा। तो अब हुआ क्या, बोला देख भैया, छोटा भाई को कहने लगा कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतने बड़े धर्मात्मा, तुम्हारा साथ ऐसे कैसे हो गया। तुमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कुछ भगवान को स्वयं बचा लेना चाहिए था तुमको। और देखो मैं बचपन से कुछ नहीं करता हूँ, देखो आज मेरा हाथ लगा है, इतना बड़ा उनके पास मटली था, गठरी, और खोला, बोला देखो इसमें कितने महंगे महंगे, कोई दान के लिए लाया होगा, कहीं गिर गया होगा। उस समय ऐसा नहीं चलता था कि थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा फल या चमन्नी, ऐसा नहीं है उस समय, आज की बात नहीं है। उस समय बड़े बड़े महंगा आभूषण राजा लोग जाते थे, हो सकता है घोड़े गाड़ी से गिर गया होगा, उनको मिला है। वो रोने लगा कि मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, हमने इतने सात्विक जिंदगी जिया और हमारा आज पांव टूट गया, कष्ट हो रहा है। अरे बेचारा क्या, ये दुष्ट इतने राक्षसी वाला जीवन जिया, फिर भी देखिए इनके साथ इतने धन। फिर रोने लगा। उसी समय एक महान संत आया, आपके मन को बताने वाले। ऐसे बड़े कुंभ में ऐसे ऐसे संत आते हैं, तपस्वी संत, कि आपका मन को तुरंत बात बता देंगे। जैसे ही संत को देखा तो प्रणाम किया, सोचे कि संत के रूप में भगवान ही आए थे। बोला वत्स क्यों रो रहे हैं। बोला आज मेरे पास जवाब नहीं, हमने इतने अच्छे कर्म किए, जीवन में भगवान के शरणागति होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसे हुआ। और मेरे भैया कह रहे हैं कि देखो हमने कुछ नहीं किया ऐसा, फिर भी देखो कितने हमारे पास माल है, आज धन है। बोला अरे मूर्ख, तुमने कल किया था, उनको बोला तुमने कल किया था हम बता देंगे, लेकिन तुम्हारा जो कोष्ठी में, जो तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा जो भाग्य में है, ये सारे चीज हम बता देंगे। और इसका भी बता देंगे, ये तुम्हारा भाई का भी बता देंगे। बोले बताइए। बता दिया, सब सही होने लगा। बोले सुनो, तुम अगर आज सात्विक मार्गों में रहता, धर्म पूर्वक जिंदगी जीता, तो ये जो आपको यहाँ अरबों के संपत्ति है ना, ये भगवान को मजबूरन देना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य में था।
तुम आज इस देश का चक्रवर्ती, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट रहता यदि सात्विक मार्ग में रहता तो। अरे तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई का इसी क्षण आज इनका मृत्यु था, मृत्यु काल इनको ले जाता आज। लेकिन इसके जीवन में इतना ही सत्कर्म था, इतना ही सत्कर्म था कि और जिंदगी जीने के लिए काल भी हार गया। विधि की विधान थोड़ा सा इनका चोट आ गया। अब बताइए, अगर वो धर्म पूर्वक जिंदगी जीता तो वो राजा बनता, लेकिन भाग्य था उनको देना ही पड़ेगा भगवान को। तो ऐसा मत सोचिए कि जो बुरा काम करते हैं, नहीं, आप करके देखिए, आपके भाग्य में नहीं है धन, आप पूरा करके फंस जाए। कुछ लोग कहते हैं हम करते हैं कि होता ही नहीं, फंस जाता है। आपका भाग्य में है ही नहीं, आपका भाग्य है ही नहीं। तो इस प्रकार देव ऋषि नारद क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, कह रहे तुम लोग जड़ जैसा खड़े हैं, वृक्ष जैसा, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम लोग वृक्ष बन जाओ। डर गया, हे महाराज जमा करो, गलती हो, कान पकड़ता हूं, साष्टांग करता हूं। नहीं, तीर कमान से निकल गया, वापस नहीं हो। हाँ, दिशा मोड़ सकते हैं, समाधान बता सकते हैं। बोले सुनो, तुम लोग वैसा वृक्ष नहीं बनोगे। दापर में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्राह्मण नायक आएंगे और तुम लोग गोकुल नंद बाबा के आंगन का वृक्ष होगे। और जब भगवान लीला करेंगे तो ठाकुर तुम पे लीला करेगा। तो कहने का भाव है कि जितने लोग हम लोग सुन रहे इस कथा को पढ़ रहे हैं, यकीनन मानिए कि किसी का भी अपमान मत करें। मन अगर श्रापित कर दिया तो बहुत डरना चाहिए। महात्मा कोई संत पुरुष यदि आपसे रुष्ट हो जाए तो आपका गति अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण वैष्णव साधु धार्मिक व्यक्ति से, वैष्णव से द्रोह नहीं करना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि दुखिया को ज्यादा मत सताइए। दुखिया का अगर आप रुलाइएगा तो बहुत खराब होगा। एक दिन अगर दुखिया का मुखिया सुन लेंगे तो फिर आपका बड़ा परिस्थिति खराब होगा। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और क्षमा मांगा कि हे प्रभु, आज संत का श्राप आज वरदान हो गया, आपका दर्शन हुआ, आप कभी काम ऐसा नहीं करेंगे। कुबेर लोग चला गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान गोविंद इस तरह लीला किया, यमला अर्जुन का उद्धार कर दिया, है ना। नमो परम कल्याण नमः परम मंगलम अनुजानिहि नो। प्रणाम किया भगवान को। इसके बाद अगासुर को मारा। किसको मारा? अगासुर को। अगासुर माने अजगर। अब कोई नहीं सका, कंस परेशान हो गया। तो अब कंस को बोला अगासुर, महाराज मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है जाओ। अरे इतना बड़ा विशाल शरीर कहां ले जाओगे? बोला चिंता मत करो प्रभु बता रहे हैं, वो राक्षस का भगवान है, वो कंस राक्षस का। बोला महाराज ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं वृंदावन में और बड़ा हास्य विनोद करते हैं। हम ऐसे अपना शरीर को विशाल पर्वत बना लूंगा, गुफा बना लूंगा और इतना शीतलता मैं उसमें बना करके रखूंगा कि ग्वाल बाल खेलते खेलते बालक आएगा और उसमें बैठेगा। वो लोग बोले रे कन्हैया आज यहीं पे भोजन कर लो, बड़ो बढ़िया स्थान है, बड़ो बढ़िया। तो वैसे ही हुआ। एक दिन चले आए, खेलते खेलते बोले कन्हैया भूख लग गए हो? कहा लाला भूख लगो? हाँ भूख लगा है, चलो। चला गया, बोले यहाँ खा लो, बड़ा सुंदर गुफा। अरे भगवान बोले इससे पहले कभी नहीं देखा था ये गुफा, कहाँ से आ गया? अरे कन्हैया आ जाओ, मेरे लिए आ जाओ, बड़ा सुंदर है ये। अब भगवान बोला अब तो तुम लोग फंस गए हो। अब सारे ग्वाल बाल वहां चल अजगर के मुंह में आ गया। भगवान भी आए और धीरे 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 मुख बंद कर लिया, ऐसे ऐसे तोड़ मोड़ करने लगा। करते करते सब बेहोश।
अब भगवान बोला मैंने कहा था कोई ये मायावी है, तो भगवान तुरंत दोनों हाथ को उठाया और जरा सा शक्ति लगाया और उस अजगर का मुख दो पल्ले में, समझ रहे हैं, उखाड़ करके फेंक दिया। वहां से भी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुआ। आत्मा प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं भी श्रापित था, मैं उद्धार पाने के लिए ही मैं बहुत दिन से। देखिए आप सुनिए, किसी किसी भक्तों के पास या भक्तों के सामने कोई मान लीजिए पशु आ जाए, कोई सांप आ जाए बीच में, तो उद्धार होने के लिए आते हैं कि इस भक्तों के हाथ हम चले जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो वो सांप आ गया और उद्धार किया। बोला देखो, बोला मैं एक पाप किया था। बोला कौन सा पाप? बोला मैं एक मुनि को देख करके हंसा था। कौन मुनि? बोला अष्टवक्र मुनि। देखिए हाँ बाबू अभी नाचना है ना। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो समेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे समेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो समेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे समेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। घास खाए गैया दूध भी बेगवान। 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 मखन खाबो मेरो मदन गोपाल। मखन खाए मेरो मदन गोपाल। मखन खावे मेरो मदन गोपाल। मखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो हरि छोटे सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए मदन गोपाल की।
गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटे सो मेरो मदन गोपाल श्री राधे जय हो छोटी छोटी लंगोटी छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे लगोटे छोटे छोटे गैया छोटी छोटी लंगोटी छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे लगोटे छोटे छोटे गैया रस रचायो मेरो मदन गोपाल रस रचायो मेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटे सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटे सो मेरो मदन गोपाल बोले बाल कृष्ण भगवान की जय राधे राधे। तो इस प्रकार